जय श्री राम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 2 फरवरी, मंडे का है दिन। कैसा रहेगा आज का मार्केट, उसी पर हम लर्निंग जो है वो आज हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय आज मैं नहीं लूँगा, सीधे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स बताए जाएंगे और ऑप्शन चेन पर हम हल्का हल्का एनालिसिस करेंगे। कहाँ जा सकता है मार्केट, उसके ट्रेंड का पता करने का हम यहाँ पर एनालिसिस जो है वो करेंगे। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 24,825 पर दी है, लगभग 500 पॉइंट जो माइनस में 2% माइनस में क्लोजिंग हुई है। ये हमने कल भी बात करी थी। एडवांसेस में 6 स्टॉक्स और 44 स्टॉक्स जो है वो माइनस में रहे कल डिक्लाइन में। तो सीधे हम ऑप्शन चेन पर चलेंगे, उसके बाद हम चार्ट्स पर लेवल में आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हैं वो बहुत ही जबरदस्त लेवल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और लेवल्स में कितना डिफरेंस आज बना है, कितना मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, उस पर भी हम चर्चा जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। 24,850 के ऊपर जो है हम बेस बना लेंगे। 825 पे क्लोजिंग है। चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो 768 की क्लोजिंग है। तो 24,800 के आसपास ही अगर हम देखेंगे तो 24,800 के आसपास क्लोजिंग है। लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो मे बी 24,800 या 850 पे ही क्लोजिंग हो, क्योंकि जितना वो दिखाई दे रहा है तो उतना ही होगा, क्योंकि चार्ट के ऊपर 768। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी अगर हमें 50 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है तो इसी के आसपास जो है 825 के आसपास ही निफ्टी जो है ओपन होने वाली है। तो कोई ये मत समझे कि इसके ऊपर गैप ओपन हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कितना मार्केट आज रेंज बाउंड रहेगा, वो भी क्योंकि लेवल जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। रेंज जो है लेवल्स की काफ़ी बड़ी बनी है, वो हम ज़रूर देखेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। बहुत ही बढ़िया आज की मार्केट की लर्निंग वीडियो ये आज आपका रहने वाला है। तो 24,850 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 15,000 का वही है, नीचे 24,800 के ऊपर 34,000 का वही है, जिसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन जो कि कल भी हमने बात की थी कि 32,500 प्लस की पोजीशन जो है होल्ड करके गए हैं। 24,700 के ऊपर भी 16,000 का वही है, जिसमें 15,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके गए हैं। यानी कि सेलर जो है वो मार्केट को नीचे ही लेके जाना चाहते हैं। ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,000 का वही, जिसमें 40,000 पोजीशन कल ही उन्होंने होल्ड करी है, बनाई है अपनी पोजीशन। 25,000 की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा का वही है, जिसमें 1,19,000। तो यहाँ पर तो फुल कंट्रोल जो है वो सेलर्स का यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स, अगर कोई बाउंस आपको दिखता है तो आप सेल, जैसे कि ऑप्शन सेलिंग होती है, तो अगर ऑप्शन सेल अगर आपको बाउंस मिलता है 25,000 की सी में, तो 1,000 प्लस आएगा तो उसको सेल करिए। आपको 100 के टारगेट कल एक्सपायरी पर यहाँ पर मिल सकते हैं। नीचे सपोर्ट की बात करूं मैं फ्रेंड्स सीधे, क्योंकि टारगेट की मैं बात क्या करूं फ्रेंड्स, बाउंस आएगा, कोई मैनिपुलेशन ही होगा ऊपर का। मुझे नहीं लगता मार्केट जो आज ऊपर निकलेगा। मैनिपुलेशन बाउंस हो सकता है। बाउंस का मतलब ये है कि ये मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इतना ही बाउंस आएगा 24,900 के पार। जब तक बायर्स एक्टिव नहीं होंगे, बायर्स में वॉल्यूम नहीं आएगा, लिक्विडिटी नहीं बनेगी, बायर अट्रैक्ट नहीं होगा, तब तक मार्केट जो है बाउंस देती है। मार्केट बाउंस का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो 24,850 से 900 पे भी जा सकती है, 950 पे भी जा सकती है, 25,000 तक भी जा सकती है। तो जब तक भारी भरकम वॉल्यूम नहीं आएगा और बायर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, तब तक मार्केट जो है वो बाउंस देती रहेगी। और देखो, अगर यहाँ पर पी राइटर होते ना तो हम मानते कि, जैसे कि कल की बात मैं आपको कहूँ कि कल भी भयानक डेटा, मैंने जो प्री मार्केट वीडियो उसमें हमने डेटा देखा था उस समय कि हमारे पास जो जैसे 25,300 कल 25,350 के ऊपर 400 पे कुछ होल्ड करके गए थे, उसके ऊपर अनवाइंडिंग थी। तो हमें कल 25,350 तक निफ्टी गया, उसके बाद 25,400 तक भी गया, 430 तक गया। तो हमें वहां पर लेवल देखने को मिले थे, क्योंकि यहाँ पर पी राइटर जो थे कल होल्डर थे अपने यहाँ पर। अगर मैं आपको बताऊँ 25,400 के ऊपर, आज की अगर मैं बात करूँ तो 24,900 के ऊपर अनवाइंडिंग करके किए फ्रेंड। तो मुझे नहीं लगता कि बाउंस आएगा। सुबह सुबह ही अगर ओपनिंग होती है तो सिर्फ एक आपको सिर्फ एक झलक ही दिखेगी, उसके बाद मार्केट वहां पर स्टे नहीं करना चाहिए। जिस तरह से ऑप्शन ट्रेंडेड है, देखिए लाइव मार्केट में क्या होता है, वो लाइव मार्केट में होता है, उसमें कुछ चेंज हो जाएगा तो वो उस समय की बात है, उस समय क्या राइटिंग हो रही है। अगर बिग प्लेयर्स आज अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो वो यहाँ पर पुट राइटिंग करेंगे, फिर तो यहाँ पर वो पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पर वो करेंगे अनवाइंडिंग। लेकिन उसके लिए बड़ा गैप अप चाहिए। बड़ा गैप अप होगा तो यहाँ पर
एसएल हिट हो जाएंगे उनके, वो निकल जाएंगे और फिर वो यहाँ पे पोजीशन में आएंगे। अदरवाइज अगर फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपनिंग होती है तो फ्रेंड्स मैक्सिमम आज मैं बेरिश हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट जो है वो अगर आपको पॉजिटिव ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से हम शॉर्ट ही करने की सोचेंगे। यहाँ से शॉर्ट ही करना बनता है क्योंकि 24,900 के ऊपर भारी अनवाइंडिंग है। ऊपर भी अगर हम देखेंगे 950 पे अनवाइंडिंग, 25,000 पे भी अनवाइंडिंग, तो सारी की सारी अनवाइंडिंग ही है, कहीं भी उन्होंने कोई पोजीशन नहीं होल्ड करी। तो सपोर्ट अगर मैं कहूँ तो 24,850 के ऊपर कोई सपोर्ट इतनी नहीं है। 800 के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 50,000 को ही, जिसपे 1161, तो सपोर्ट ये वीक मैं इसको मानूंगा। 750 के ऊपर भी सिर्फ 25,000 का वही है जिसमें 10,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके थे। 700 के ऊपर 52,000 का वही है जिसमें 22,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पोजीशन होल्ड करके गए थे। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करेगा, मान लीजिए गैप डाउन, तो जैसे जैसे वहाँ पे वो नीचे नीचे टाइम स्पेंड करेगा तो ये सपोर्ट जो है वीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है अपनी पोजीशन बनाते जाएंगे तो यहाँ पर राइटिंग ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम हो जाएगी। मार्केट ने एक भी थोड़ा सा और डाउनफॉल दिया तो यहाँ से एसएल हिट हो जाएंगे राइटर्स के, तो 24,700 वीक हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग मुझे जो सपोर्ट जो अब मैं अगर आपको बोलूँ तो फिर तो सपोर्ट जो है वो सिर्फ 24,500 पे ही है। तो मुझे तो ऑप्शन चेन में 24,500 दिख रहा है। बाकी फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा में से हर रोज मैं आपको रीड करना सिखाता हूं और जो मेरे को डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ही भयानक डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है वो अगर गैप अप फ्लैट टू पॉजिटिव जैसे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है तो कहीं ऊपर स्टे कर जाए। जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे चलना शुरू होगा तो रुकना नहीं चाहिए। ऑप्शन चेन डेटा तो यही हमें कह रहा है। बाकी फ्रेंड्स लाइव मार्केट में क्या डेटा आएगा वो तो लाइव मार्केट में पता चलेगा। तो लाइव मार्केट में भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारे टीम की तरफ से सपोर्ट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं किया जाता, उसमें आपको बिल्कुल फ्री जो है वो ज्वाइनिंग मिलती है। वहाँ पर चार्ट के माध्यम से हम लर्निंग लेवल जो है वो हम शेयर करते हैं, उनको आप वॉच जो है वो कर सकते हो। तो फ्रेंड ज़्यादा मैं आज आपको ऑप्शन चेन में क्या ही बताऊँ, सामने सामने ही दिख रहा है हमें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और नीचे भी जो है राइटर्स ने सेलर्स ने अपनी पकड़ बनाई है। ऊपर अगर हम बताएंगे तो ऑप्शन चेन डेटा में सारी की सारी अनवाइंडिंग है। तो ऊपर यहाँ से ऑप्शन चेन डेटा जो है वो हमें नहीं कहता कि मार्केट ऊपर जाएगा। नीचे सपोर्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर चार्ट जैसे जैसे नीचे चलता जाएगा तो मैं आपको भी ये बोलता हूँ कि ये सपोर्ट कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे मार्केट नीचे चलता जाएगा यहाँ पर सेलर जो है राइटिंग करना शुरू कर देंगे। तो अगर वॉल्यूम हुआ और लिक्विडिटी हुई तो हमें 24,500 तक के भी लेवल जो है वो देखने को प्राप्त हो सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मार्केट में क्या होता है, मार्केट सर्वोपरि है, वो हमें लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। तो हम चलते हैं सीधे चार्ट्स पर, क्योंकि चार्ट्स के अंदर आज बहुत ही बढ़िया लेवल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया लेवल आज बने हैं। लेवल रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो मैं यही कहूँगा, लेवल देने से पहले फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि डिस्क्लेमर ये है कि ये जो एक चैनल है ये सिर्फ एक लर्निंग चैनल है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स की या किसी भी कॉल पुट की कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ लर्निंग ही दी जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो रेंज है निफ्टी का मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक कैंडल बहुत बड़ा बना था और इसमें अभी राइटिंग करना जो है वो अभी बाकी है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ राइटिंग हुई है, उसके बाद हमें फॉल मिला है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन और पेमेंटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मूवमेंट आने से पहले जो है वो होगा, इसलिए इस रेंज में काम ना करें तो वही हमारे लिए बेहतर है। ऊपर का लेवल है 25,075। इसके ऊपर जैसे कि मान लीजिए अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है, जैसे कि मैं कल भी आपको बात कर रहा था कि मान लीजिए पॉजिटिव ओपनिंग होती है यहाँ पर 24,900 के ऊपर या 950 के ऊपर कहीं भी हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन करता हुआ 25,075 के ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम बुलिश होंगे और फिर हम ऊपर चलेंगे। अगर फ्रेंड गैप अप हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से सीधे 250 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, तो 250 पॉइंट का गैप अप होने से यहाँ पर 50 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए प्लस 30 मिनट यहाँ पर मार्केट अगर टाइम स्पेंड कर गया तो उसके बाद ही हमने बुलिश होना है। ठीक है, ये दो स्ट्रेटजी है, इनको सुन लीजिए ऊपर बुलिश के लिए। अदरवाइज मैं आज बुलिश नहीं हूँ, मैं आज बेरिश हूँ। तो मुझे फ्रेंड्स कहीं भी मिलेगा और मुझे यहाँ पे कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा ना, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ से नीचे
बेरिश सिग्नल मिलेगा, सेलर एक्टिव हो गए तो मैं यहीं से शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप लोगों के लिए कि भाई ब्रेकडाउन में ही काम करना है तो नीचे 24,654 का एक लेवल है फ्रेंड्स के नीचे 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि सेलर जो है एक्टिव है, यहाँ से आपको लेवल भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। सीधे आपको फर्स्ट टारगेट है 24,571 जो कि कल का लो है वो मिलेगा। वो उसके नीचे अगर वो भी कटा तो 487, वो भी कटा तो 24,404। ऐसे आपको नीचे बैक टू बैक लेवल जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ऊपर के लेवल भी आपके सामने है, स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ले सकते हैं। बाकी मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। सीधे हम चलेंगे सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया गया है। लेवल्स की बात करूं तो बहुत ही बड़े लेवल बने हैं। एक रेंज जो है काफी बड़ी है, क्योंकि छोटे मोटे लेवल नहीं बने। तो लेवल जहां पे बनता है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं लेवल खुद बनाता तो खुद हूँ, लेकिन लेवल बनेंगे कहाँ वो हमें मार्केट से ही पता चलता है। तो कहाँ पे ओआई की सेटलमेंट होती है उसी हिसाब से हम लेवल जो है बनाते हैं। तो सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 600 से 700 पॉइंट के रेंज में बनते हैं। आज अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे का लेवल 80,321 का और ऊपर 81,500 का, तो लगभग 1200 पॉइंट की रेंज है। तो मूवमेंट भी तो फ्रेंड्स कल अगर देखो 2000 पॉइंट का आया था, तो अब उसी हिसाब से रेंज बनती है। तो अब मैं ये कहूंगा कि इस रेंज में कोशिश करें आप अवॉइड करें। जब तक ऊपर अगर गैप वो होगा इतना बड़ा तो इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेगी मार्केट, ऊपर चलेगी तो फिर आप बुल ट्रेड हम देख सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि मैं बेरिश हूँ तो ऊपर के भी आप फ्रेंड्स अगर स्क्रीनशॉट जिसने लेना ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको निफ्टी में बता दिया क्या सेटअप है कि अगर इतना बड़ा गैप अप ही हो जाएगा और इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी और 30 मिनट टाइम स्पेंड करेगी तभी मैं बुलिश होऊंगा। अदरवाइज मार्केट कहीं भी ओपन होती है और ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद चले तो सही, पहले ये ना हो कि कल की तरह ट्रैप ना करे, तो चले तो सही, ट्रैप नहीं होना तो कम से कम उसको बाइंग लेवल में आने दो। जब यहाँ से कंसोलिडेशन करती हुई ऊपर चलेगी और इस लेवल को ब्रेक करेगी ना, तो फिर आप ये समझिए कि यहाँ से पुट राइटर जो है एक्टिव है, यहाँ से आपको टारगेट जो है वो मिल सकता है। तो डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है, पेशेंस के साथ। ये नहीं कि आप बहुत एक्सपर्ट बन गए हो, आपको ये लगता है कि चार्ट ऊपर चल गया तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ तक चला जाएगा तो मार्केट ही निकल जाएगी। मेरे हाथ से ऐसा नहीं है। मार्केट अगर कल ये आज अगर ये लेवल ब्रेक करती है ना, तो मार्केट के अंदर मूवमेंट है। मैं आपको बताऊं आज भी मार्केट के अंदर अभी कुछ नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। और जहां तक मुझे लगता है कि निफ्टी और सेंसेक्स बैंक निफ्टी में अभी बहुत टारगेट जो है वो मिलने बाकी हैं, मैं आपको बता दूं। तो ऊपर का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। नीचे का लेवल जो है 80,321 अगर वो कटता है फ्रेंड्स के नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करती है, तो फिर हम जिस तरह से ऑप्शन चेन डेटा हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से फ्रेंड्स सीधे आपको 80,159 का फर्स्ट टारगेट, वो भी अगर कटेगा तो सीधे आपको 80,004 वो कटेगा, तो 79,886 वो भी कटेगा, तो 79,741। ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेवल जो होते हैं सारे मैंने लगा कर रखे हैं। तो ये हो गया आपके पास सेंसेक्स के लेवल। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नए व्यूवर्स हैं अगर वो हमारे चैनल के साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है जो कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी जो है मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। लेवल्स की बात करूँ फ्रेंड्स तो काफ़ी अच्छी बड़ी रेंज जो है वो बनी है। ऊपर का लेवल जो है 58,966 का है, नीचे का लेवल जो है 58,213। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो फिर लेवल जो है काफ़ी बड़ी रेंज बन गई, 58,966 और 213। तो लगभग 700 पॉइंट का जो है वो रेंज जो है वो बैंक निफ्टी बनी है। तो ऊपर अगर फ्रेंड्स अगर जैसे कि निफ्टी सेंसेक्स में बताया वैसा ही है सेटअप के ऊपर अगर यहाँ पे और इसके ऊपर चलेगा तो 58,966 के ऊपर जब चलना शुरू होगा तो आपको फर्स्ट टारगेट जो 59,103, सेकंड टारगेट जो होगा 59,205, वो भी अगर घटा तो सीधे 59,337। ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। बाकी जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं बेरिश हूँ तो मैं बेरिश ही ट्रेड लूंगा। मैंने आपको ऊपर का सिनेरियो बता दिया कि क्या है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप भी हो जाएगा मैं तब भी बुलिश नहीं होऊंगा। यहाँ पर 50 मिनट कैंडल क्लोज होनी चाहिए, 30 मिनट टाइम स्पेंड होना चाहिए, उसके बाद ही मैं बुलिश होऊंगा। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना बेरिश हूँ। और यहाँ से फ्रेंड्स सीधे अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद हमारा लेवल जो है 58,213 अगर ये कटता है
तो सीधे 58,121 का फर्स्ट टारगेट, 58,001 का सेकंड टारगेट, 57,887 का थर्ड टारगेट, 57,770 का फोर्थ टारगेट, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। और इसके साथ फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि अगर कोई अभी तक हमारा वीडियो देख रहा है तो अगर उसको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर आपका इंतज़ार करूँगा कि कैसे रहे हैं लेवल्स। कल भी मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे, मैंने बोला था बहुत ही डरावने जो लेवल्स थे। उसके बाद मैंने शाम को भी कंक्लूजन करके आपको बताया। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए कि लेवल कैसे रहे। अगर अच्छे लगते हैं तो आप बताएं, अगर लेवल्स के अंदर कोई कमी है तो आप मेरे को वहाँ पर कमेंट सेक्शन में सजेशन जो है वो कर सकते हैं कि सर इसमें ये चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए। या फिर भाई आप ये भी कह सकते हो कि सर आप इतने बेरिश क्यों हो, आप बुलिश क्यों नहीं होते। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं बुलिश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं है, मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड है ही नहीं, तो मैं बुलिश नहीं हूँ। मैं बुलिश भी होता हूँ, लेकिन जब मार्केट बुलिश होगी तो मैं बुलिश होऊंगा। अगर मार्केट बुलिश नहीं है तो मैं बुलिश नहीं होता। मार्केट अगर बेरिश है तो मैं बेरिश हूँ, और अगर मार्केट बुलिश हो जाएगा तो मैं बुलिश बन जाता हूँ। और आपको पता है मैक्सिमम मार्केट जो होती है वो बेरिश ही रहती है। मार्केट जिस दिन हफ्ते में जाती है तो 1-2 दिन ऊपर जाती है और 4 दिन गिरती है। तो इसलिए हमें लगता है कि मार्केट गिरते जा रही है, लेकिन वैसे मार्केट जब चलना शुरू होगी पता भी नहीं चलेगा आपको कब निफ्टी जो है वो रिकवर कर जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, उस दिन आपको मौका भी नहीं देगी वो। तो फ्रेंड्स यही कहूँगा कि ध्यानपूर्वक काम करें, कोशिश करें कि रेंज में काम ना करें। फिर से हम निफ्टी के लेवल्स पे आपको चलता हूँ। कोशिश करें कि रेंज में काम नहीं करना, इस रेंज में काम नहीं करना, अवॉइड करें। ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर काम करें, वही आपके लिए सही है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरे लेवल गलत हैं या कुछ है, तो और भी किसी जो पुराने एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं आप उनसे भी देख सकते हैं, उनके भी वो भी लेवल्स पर ही काम करते हैं। लेवल्स को फॉलो करें। लेवल्स की क्लोजिंग जो होती है, मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि जो बिग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो जहाँ पर भी मार्केट की क्लोजिंग करते हैं वहाँ पे उनके ट्रेड्स की जो होती है ओवरऑल सारी एवरेज होती है, और वो वहाँ पे अपने हमेशा जहाँ पे क्लोज करते हैं वहाँ पे वो अपने प्रॉफिट में ही उनको मार्केट को क्लोज करते हैं, तो अपने फेवर में क्लोज करते हैं। तो हमें जब हम काम करते हैं तो हमें भी टारगेट भी वही लेने होते हैं कि उनकी क्लोजिंग कहाँ कहाँ हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो टारगेट लेंगे वो सही है। मेरे पास बहुत सालों का बैक टेस्ट है। ये लेवल जो होते हैं इस तरह से जो लेवल बनते हैं वही हमें बढ़िया हमारे काम करते हैं, एकदम मिरेकल की तरह लेवल होते हैं। तो हमें वही लेवल यूज करना चाहिए जो मार्केट हमें हिस्ट्री में बनाती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स अगर अभी कोई जुड़ा हुआ है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बाकी मैं यही कहूँगा, ईश्वर से यही आशा करूँगा कि आपका दिन जो है वो मंगलमय रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।